अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट्री और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। हम लोग केमिकल स्पीशीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारा कल का टॉपिक था वो था आइंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग केमिकल स्पीशीज़ को देख रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आइंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं? सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अगर हम बात करें आइंस की, एनी स्पीशी which carry any charge, यानी कि हम लोग मॉलिक्यूलर आइंस उनको कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल जो के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखता हो, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर आइंस का नाम देते हैं। जो मॉलिक्यूलर आइंस हैं, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर देखें, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, किसी को दे देता है, खो देता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है ये कैटायनिक मॉलिक्यूल है। यानी इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो क्या होगा? आयोनिक मॉलिक्यूल होगा। और उस पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज उस पे कैरी हो जाता है। इस तरह से बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं, और उनकी उस गेनिंग और लूजिंग के हिसाब से उन पे कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। उसके हिसाब से, उस चार्ज के हिसाब से हम उसको या तो कैटायनिक कहते हैं या फिर एनायनिक कहते हैं। अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटायनिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको एनायनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग NH3 के बारे में देखते हैं। जो NH3 होते हैं ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। अगर हम इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन वैसे क्या है? एक स्टेबल गैस है, मोस्ट स्टेबल गैस है, लेकिन बाज़ात ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देती है। इस तरह इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये कैटायनिक मॉलिक्यूल है। किसका? नाइट्रोजन का। इस तरह से बहुत सी गैसेस होती हैं जो कि अपने आप को आयोनाइज कर लेती है। आयोनाइज का मतलब होता है कोई भी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसमें कोई गैस फिल की होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग H2 की बात कर लेते हैं। इसके ये वाले जो होते हैं किसी ना किसी बैटरी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तब क्या होते हैं कि इनके अंदर मौजूद जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। इस तरह से वो आइंस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कन्वर्ट होने का, आइंस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो होते हैं ये
आयंस में कन्वर्ट होती है। अच्छा, एक और बात है कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूल है उनकी जो अमाउंट है, यानी इनकी जो तादाद है, वो एनायनिक मॉलिक्यूल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क थोड़ा सा देखें, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल जो होता है अगर हम देखें तो कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड which carry its all properties। क्या है? सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? कंपाउंड का, और जो कि उसकी प्रॉपर्टीज सभी रखता है। मींस के अगर हम देखें कि हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होता है कि कंपाउंड के किसी सबसे छोटे यूनिट को, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या बेसिक यूनिट जिसे हम कह देते हैं, उसको, कंपाउंड के उस बेसिक यूनिट को हम लोग मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें, द मॉलिक्यूल विच कैरी एनी चार्ज, कि जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा तो हम लोग कह देते हैं ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर आयन है। सेकंड में है जो मॉलिक्यूल होता है ना, इट इज मोस्ट स्टेबल, कि यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबिलिटी की हदों को छू रहा होता है। ठीक है, अगर हम दूसरी मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो ये कोई स्टेबल नहीं होते, बल्कि अगर हम करें तो ये होते हैं हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल या फिर इनको हाईली रिएक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये वाला क्या होता है? ये किसी भी आयन जब लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये बनता है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन के मुतालिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी बजा दीजिएगा।